दोस्तों, एक छोटा सा मोटिवेशनल सॉन्ग है, तो आइए देखिए। मैं नींद भुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं नींद भुला दूंगा तेरी चाहत में। ओ दुश्मन जमाना मुझे ना रुलाना, मैं कुछ बन के दिखा दूंगा तेरी चाहत में। मेरा सपना जो टूटा, मेरा किस्मत जो रूठा, मैं फिर भी दिखा दूंगा तेरी चाहत में। मैं नींद भुला दूंगा तेरी चाहत में। आइए दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ संगावा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग औसत यानी एवरेज में टाइप 4 देखेंगे, और टाइप 4 में है अनुपात पर आधारित प्रश्न। तो इससे पहले यदि अनुपात समानुपात आप नहीं देखे होंगे, उसको नहीं पढ़े होंगे, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे अनुपात समानुपात का प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया हूं, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, यानी अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़िए। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे आपको समय समय पर वीडियो मिलते रहे। जैसे में आप देख सकते हैं कैसे सब्सक्राइब करना है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, यानी 13 नंबर क्वेश्चन। और इससे पहले जितना भी जैसे जो भी टाइप पढ़ाया गया है उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं टाइप 1 से। और शुरू से पढ़िएगा, तब जाकर के बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। दो व्यक्ति है, माना कि व्यक्ति ए और व्यक्ति बी, यानी दो व्यक्ति है, नामकरण कर लिया इसका। इसका आयु का अनुपात जो है 5:7 है मतलब क्या, वर्तमान में है, यानी यह जो अनुपात है वर्तमान का है। ठीक है, 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी। देखिए, 18 वर्ष पहले, पहले बोलेगा ना तो माइनस का चिन्ह देंगे, इससे पता चलेगा क्या कि पहले का उम्र यहां पे दिया गया। ठीक है, तो पहले 18 साल पहले इसका अनुपात क्या था, तो 8:13 था। ठीक है, उनकी उम्र है मतलब वर्तमान में पूछ रहा है कि कितना उम्र है। तो आइए इसको समझते हैं। एक छोटी सी चीज समझिए यहां पे। पहले बोलेगा, यानी पहले बोलेगा 2 बार, तो माइनस होगा, यानी घटाएंगे। ठीक है, पहले बाद बोलेगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बाद बोलेगा तो घटा देंगे, और बाद पहले बोलेगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यदि पहले बोलेगा तो घटाएंगे, पहले बाद बोलेगा तो जोड़ देंगे,
बाद बाद बोलेगा तो घटाएंगे, बाद पहले बोलेगा तो जोड़ देंगे। तो इस आधार पर क्वेश्चन आगे आएगा। इसके बारे में भी मैं समझाऊंगा, पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, कहां जोड़ना है कहां घटाना है। ठीक है, तो आइए इससे पहले हम लोग इसमें समझते हैं। 18 साल पहले का अनुपात दिया है, इसका मतलब क्या है कि आज जितना इसका अंतर होगा आयु में, उतना ही 18 साल बाद भी होगा। तो हम लोग देखते हैं कि दोनों के बीच में आयु का अंतर क्या है, बराबर है कि नहीं। तो 8 में से 5 घटाएंगे 3, और 13 में से 7 घटाएंगे 6। अंतर तो समान नहीं है। तो अंतर समान करने के लिए क्या करेंगे कि ऊपर में दोनों के बीच अंतर देखेंगे। तो 5 और 7 के बीच कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। जबकि 8 और 13 के बीच में कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। ठीक है, अब नीचे के दोनों के अंतर से ऊपर में गुना करेंगे, और ऊपर के दोनों के अंतर से नीचे में गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए 5 से गुना करेंगे 50 25 अनुपात 5 सते 35। 2 से गुना करेंगे 8 दूनी 16, और 2 से गुना करेंगे 13 दूनी 26। 25 में से अगर हम 16 घटाते हैं तो क्या आएगा, 9 आएगा। 35 में से 26 घटाएंगे 9 आएगा। तो अनुपात में क्या है कि दोनों में 9 का अंतर है। जबकि देखिए यहां पे कितना वर्ष का अंतर है, ये चीज लेना है। ठीक है, 18 का, दोनों बात बराबर कर देंगे। 9 दूनी 18, अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 2। अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो कब का उम्र पूछा है, तो वर्तमान उम्र पूछा है कि उम्र क्या है। तो वर्तमान पूछा है तो वर्तमान का अनुपात, अब ए वाला अनुपात नहीं देखना है, ए वाला अनुपात देखना है। ठीक है, अब इसे बनाना। तो अनुपात 1 का वैल्यू 2, तो 25 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 25 दूनी 50, अब 35 दूनी 70। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 50 वर्ष और 70 वर्ष। यानी एक का आयु 50 वर्ष और दूसरा का आयु 70 वर्ष। आप देखिए इससे भी बना सकते हैं। इससे बनाइएगा कैसे, तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 16 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32 और 26 दूनी 52। ठीक है, तो 32 हो गया, 52 हो गया। कब का, 18 साल पहले। 18 साल पहले पहला व्यक्ति 32 साल का था, जबकि दूसरा व्यक्ति 52 साल का था। ठीक है, तो अभी कितना वर्ष का है, तो 18 जोड़ेंगे, क्योंकि 18 साल पहले का बात कर रहा है। तो अभी जोड़ेंगे 18 वर्ष, दोनों में जोड़ना होगा 18 18, तो ये 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इससे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से किसी से भी मर्जी हो उससे आप निकाल सकते हैं। तो यही इसका आंसर हो गया क्या, 50 वर्ष और 70 वर्ष। आसान है, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। और जब भी आप पढ़ने के लिए बैठिए तो कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, इसको नोट करते रहिएगा। क्वेश्चन भी नोट करना है आपको, और ये जो सॉल्यूशन है उसको भी नोट कर लेना है, ताकि फिर उसको आप बनाइएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1। आर से रीना, एम से मीना, 3:1 के अनुपात में है मतलब क्या, वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में है। यदि 10 वर्ष के बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी थी, 10 वर्ष के बाद बोल रहा है, इसलिए क्या करेंगे, प्लस 10। ठीक है, तो देखिए आइए, थोड़ा लाइट कट गया था। तो यहां बोल रहा था क्या कि रीना और मीना के आयु का अनुपात दे रखा है वर्तमान में 3:1, जबकि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी। यानी 10 वर्ष बाद क्या हो रहा है कि रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी हो जा रही है। यानी मीना की आयु यदि 1 है तो रीना का कितना है, इससे 2 गुना यानी 2 होगा। यानी 2:1 के अनुपात में हो गया। कब, 10 वर्ष बाद। तो पूछ रहा है तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात क्या था। तो सबसे पहले यहां देखिए 10 वर्ष बाद का अनुपात है यह,
और ये क्या है, वर्तमान का है। तो दोनों के बीच क्या करेंगे कि अंतर देखेंगे कि दोनों के बीच में कितना का अंतर है। तो 3 और 2 में कितना, 1 का अंतर है, और 1 में क्या है, 0 का अंतर है। तो अंतर बराबर नहीं आया, जबकि अंतर क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। 10 साल बाद, 20 साल बाद, उससे कोई मतलब नहीं है। अंतर हमेशा क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो जब अंतर बराबर ना आए तो क्या करना है, ऊपर में दोनों का अंतर देखेंगे। 3 और 1 में 2 का अंतर है, 2 और 1 में क्या, 1 का अंतर है। नीचे में दोनों के अंतर से ऊपर में गुना, और ऊपर के दोनों के अंतर से नीचे में गुना करेंगे। ठीक है, तो 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3 होगा, और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा। 2 से 2 में गुना करेंगे 4 होगा, और 2 से 1 में गुना करेंगे 2 हो जाएगा। देखिए, तो 3 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, प्लस में लिखना है। 1 में से 2 घटाएंगे तो 1 होगा, है ना, या 2 में से 1 घटाएंगे 1 होगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1। अब यहां देखिए अंतर 1 का है, अनुपात में 1 का अंतर है, जबकि यहां पे 10 वर्ष का अंतर है। लिख देंगे यहां पे 10, तो 1 का वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया। तो इसका वर्तमान आयु हम लोग निकाल लेते हैं, रीना और मीना का। तो वर्तमान आयु 1 अनुपात 1 का वैल्यू 10, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 3 दाएं 30। मीना का आयु अनुपात में 1 है और 1 का वैल्यू क्या है, 10 है, तो इसका 10 हो जाएगा। तो वर्तमान में रीना 30 वर्ष की है और मीना 10 वर्ष की है। जबकि यहां पे पूछ रहा है कि 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच क्या अनुपात था। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले, ठीक है, रीना और मीना के आयु का अनुपात। तो देखिए रीना 30 वर्ष की अभी है वर्तमान में, ठीक है, और मीना कितना है, 10 वर्ष की है। तो 5 वर्ष पहले कितना वर्ष की रही होगी, यानी 5 इसमें से भी घटाएंगे और 5 इसमें से भी घटाएंगे। तो 30 में से 5 घटेगा 25, और 10 में से 5 घटेगा 5। 5 एकम 5, क्योंकि अनुपात में करता है, 5 एकम 5, और 5 से 50 25। तो 5 अनुपात 1 के अनुपात में इसका आंसर आ गया। यही चीज पूछ रहा था कि 5 वर्ष पहले ये दोनों का अनुपात क्या होगा, तो 5 अनुपात 1 होगा। अगला क्वेश्चन है, विकी तथा सुमी की आय का अनुपात 2:3। बी से विकी कर देते हैं और ए से सुमी कर देते हैं। तो विकी तथा सुमी के आयु का अनुपात 2:3 है मतलब वर्तमान में है, वर्तमान आयु का अनुपात है 2:3। 12 वर्ष बाद दोनों के आयु का अनुपात 11:15 हो जाएगा, यानी 12 वर्ष बाद, ठीक है, दोनों के आयु का अनुपात क्या हो रहा है, 11:15 हो जा रहा है। तो सुमी की वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए उसी प्रकार दोनों के बीच का अंतर देखेंगे, तो 11 में से 2 घटाएंगे 9, 15 में से 3 घटाएंगे 12। तो अंतर क्या बराबर है, नहीं है। तो बराबर नहीं है तो ऊपर में दोनों का अंतर देखेंगे, 3 में से 2 घटाएंगे 1 का अंतर है, जबकि नीचे दोनों में 4 का अंतर है। 15 में से 11 घटाएंगे 4। नीचे के दोनों के अंतर से ऊपर में गुना और ऊपर के दोनों के अंतर से नीचे में गुना करेंगे, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 1 से गुना करेंगे 11 में 11, 1 से गुना करेंगे 15 में तो 15 ही होगा, ठीक है। अब दोनों के बीच में अंतर देखते हैं, तो 8 है 3 11, 3 का अंतर है। अब 15 यानी 12 3 15, 3 का अंतर है। तो अनुपात में 3 का अंतर है, जबकि वर्ष में कितना 12 का अंतर है, 12 वर्ष का। 3 चौके 12, यानी अनुपात 1 का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो किसका पूछा है, तो सुमी की वर्तमान आयु क्या है। तो सुमी का वर्तमान आयु यही है, ऊपर वाला अनुपात। अब इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। ये हो गया आपका ऊपर वाला वर्तमान आयु का अनुपात, जबकि ये हो गया नीचे वाला 12 वर्ष के बाद का अनुपात हो गया, ठीक है। तो सुमी का पूछा है वर्तमान आयु, इसलिए अनुपात 1 का वैल्यू 4, तो 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 गुने 4, तो 12 चौक 48 वर्ष। यही इसका आंसर हो जाएगा, 48 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की
उम्र का अनुपात 6:5 था। के से कमल और एस से सुरेश। तो 6 वर्ष पहले, देखिए 6 वर्ष पहले अनुपात था तो -6 कर दिए हैं। इससे पता चलेगा क्या कि 6 साल पहले का है, और बाद में प्लस करते हैं। 6 वर्ष पहले अनुपात था 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद देखिए 4 वर्ष बाद यानी +4, 4 वर्ष बाद क्या हो रहा है कि उनके उम्र का अनुपात 11:10 हो जाता है। 11:10 हो जाता है, ठीक है। वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है? तो वर्तमान में सुरेश की उम्र पूछ रहा है कि क्या है। तो यहां देखिए दोनों के बीच अंतर देखेंगे हमेशा। तो 11 में से 6 घटाएंगे 5, 10 में से 5 घटाएंगे 5। अब तो यहां पे अंतर बराबर आ गया। तो जब अंतर बराबर आ जाए तब कुछ नहीं करना है इसको, ठीक है। सिर्फ अंतर बराबर करने के लिए ऐसा किया जाता है कि ऊपर में दोनों का अंतर, नीचे में दोनों का अंतर, और नीचे के दोनों के अंतर से ऊपर में गुना, और ऊपर के अंतर से नीचे दोनों में गुना। लेकिन यहां पे क्या है कि आपका अंतर बराबर आ गया, ठीक है। तो अंतर बराबर आ गया तो कुछ नहीं करना है, इसका 5 ले लेना है, ठीक है। अब यहां पे देखिए एगो माइनस में एगो प्लस में, तो वही चीज एगो पहले एगो बाद। देखिए पहले या बाद कहां है, पहले या बाद क्या होगा, प्लस होगा। इसलिए हम यहां पे इसको पहले लिख दिए थे, ठीक है। यानी पहले बाद क्या होगा, प्लस होगा। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए अनुपात में कितना का अंतर है, 5 का अंतर है, जबकि ये दोनों में अंतर कितना का है। थोड़ा सा हम लोग संख्या पद्धति पर जाते हैं, यानी नंबर लाइंस, संख्या रेखा पर, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, सेंटर में 0 होता है, और इसके दाहिने साइड क्या होता है, प्लस वाला होता है, 1 2 3 इनफाइनाइट, है ना। और इसके बायां साइड जो होता है ये माइनस वाला होता है, -1 -2 -3, इस प्रकार इनफाइनाइट, है ना। यहां से समझिए आप, हम ले लेते हैं क्या, -3 ले लेते हैं, अब +2 ले लेते हैं। तो -3 और +2 में कितना का अंतर है, अब यहां से समझिए। -3 के बाद क्या, -2, एक स्टेप आएंगे, फिर दूसरा स्टेप आने के लिए क्या, -1, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप में इधर से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चौथा स्टेप में क्या होगा, 0 से 1 होगा यानी 4, यहां से यहां 5, यानी दोनों के बीच जो अंतर है कितना का है, 5 का अंतर है ना। तो -3 से +2 तक के जाने में क्या होगा, 5 स्टेप यानी 5 का अंतर है। तो उसी प्रकार यहां पे, या फिर ऐसे समझ सकते हैं आप, -6 और +4 में कितना का अंतर है, तो अंतर मतलब घटा होता है। तो -6 अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -4, 6 4 10 का अंतर है, अंतर मतलब घटा, ठीक है। तो ऐसे भी देख सकते हैं आप। तो इसीलिए यहां पे ये चीज लिखा जाता है, ठीक है। तो पहले पहले बोलेगा तो माइनस, यानी एक जैसा रहेगा ना तो माइनस कर देना है, और 2 जैसा, जैसे देखिए पहले या बाद, तो उसको प्लस कर देना, ठीक है। इतना ध्यान में रहेगा ही, कोई भारी चीज है नहीं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो अनुपात में क्या है, 5 का अंतर है, जबकि दोनों में अंतर कितना का है, देखिए 6 4 10 का अंतर है, यही देखना है। 5 दूनी 10, अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 2, अनुपात 1 का वैल्यू 2 आ गया। तो पूछ रहा है कि वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है। तो वर्तमान में सुरेश की उम्र आप इससे निकाल लीजिए चाहे इससे निकाल लीजिए, ठीक है। तो सुरेश का उम्र, अनुपात 1 का वैल्यू 2, तो 5 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है। ये कब का निकला, 6 वर्ष पहले का निकला, ठीक है। 6 वर्ष पहले 10 साल का था, तो अभी वर्तमान में कितना साल का होगा, तो 6 जोड़ दीजिए इसको, 10 और 6 16 वर्ष, यानी सुरेश का उम्र वर्तमान में 16 वर्ष है। यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए कि हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रीत की आयु 60 वर्ष, यानी H से हर्ष और R से रीत, ठीक है। तो हर्ष की आयु 40 वर्ष है, जबकि रीत की आयु 60 वर्ष, ठीक है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था।
कितने वर्ष पहले उनका आयु का अनुपात क्या रहा? 3:5 रहा होगा, है ना। तो देखिए, तो हम लोग दो विधि से यहां पे बना सकते हैं। एक है क्या कि बाई ऑप्शन, क्या कि जो भी चीज आपसे पूछा जाता है वह ऑप्शन के द्वारा रहता है, लेकिन यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। तो कितने वर्ष पहले, तो माना कि x वर्ष पहले, तो x वर्ष पहले तो दोनों के लिए x घटेगा ना, 40 माइनस एक्स, अब बटा में 60 माइनस एक्स, ठीक है। अब बराबर कितना का अनुपात, क्योंकि कितना वर्ष पहले, तो माना कि x वर्ष पहले अनुपात क्या रहा होगा, तो 3:5, यानी अनुपात को बटा में भी लिखते हैं 3/5। 5 चौके 20, 200, 40 पचे 200 और माइनस 5x बराबर 3 से 60 में गुणा करेंगे 180 और माइनस 3x। इसको इधर लाइएगा तो माइनस में 5x है, उधर से माइनस 3x आएगा इधर, तो प्लस में यानी घटाइएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। अब बराबर ये 200 उधर जाकर के घटेगा 180 में से, तो माइनस कितना बच जाएगा, माइनस 20 बच जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 दाएं 20, x बराबर क्या आ गया, 10 आ गया। यानी 10 साल पहले इनके आयु का अनुपात क्या रहा होगा, 3:5। चेक कर लीजिए। तो 10 साल पहले कितना, अभी वर्तमान में यदि हर्ष 40 वर्ष का है तो 10 साल पहले कितना का रहा होगा, 30 वर्ष का रहा होगा, है ना। रीत यदि अभी 60 वर्ष का है तो 10 साल पहले, यानी 10 साल पहले कितना वर्ष का रहा होगा, 50 वर्ष का रहा होगा। दोनों के बीच में अनुपात पूछ रहा है कि इतना आ रहा है कि नहीं, चेक कर लीजिए। 0 से 0 कट गया क्योंकि अनुपात में कटता है। देखिए 3:5 आ गया कि नहीं, तो कितना वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले। तो आप ऑप्शन से भी रख के बना सकते हैं या फिर ऐसे भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 वर्ष। किरण, के से किरण, एस से संयोग और एन से नम्रता। नम्रता तीनों के आयु का योग क्या है, 93 वर्ष। 93 वर्ष वर्तमान में, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व उनके आयु का अनुपात देखिए, कौन है, किरण, संयोग और नम्रता। 10 वर्ष पूर्व यानी 10 साल पहले, देखिए 10 साल पहले इसका अनुपात जो रहा था कितना था, 2:3:4 के अनुपात में था, ठीक है। संयोग की वर्तमान आयु क्या है, यहां से समझिए। यहां तीनों का, किरण, संयोग और नम्रता के वर्तमान आयु का योग 93 वर्ष है, जबकि यहां पे 10 साल पहले का अनुपात दिया है। तो 10 साल पहले का अनुपात दिया हुआ है, तो 10 साल पहले का ही एज लेंगे तब जाकर के बराबर होगा। तो 10 साल पहले का एज लेंगे तो 10 कितना घटाएंगे इसमें से, वर्तमान में से, तीनों के लिए 10-10 साल, ठीक है। तो 10 तिहाई 30 साल यदि हम घटा देंगे इसमें से तो कितना बच जाएगा, 63 बच जाएगा, है ना। 93 में से 30 घटाइएगा, 63 वर्ष। इसका मतलब है क्या कि 10 साल पहले तीनों के आयु का योग 63 वर्ष रहा होगा। लेकिन अनुपातिक योग क्या है, 4 और 3 7 और 2 9। अनुपात में 10 साल पहले तीनों के अनुपातिक योग जो है आयु का 9 है, जबकि है 63। दोनों बात बराबर, 9 7 63, अनुपात 1 बराबर 7 आ गया, ठीक है। अनुपात 1 का वैल्यू 7, तो किसका पूछा है, संयोग की वर्तमान आयु क्या है। देखिए संयोग की वर्तमान आयु, तो अनुपात 3 का, 1 का वैल्यू 7, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 × 7 7 × 21। 21 वर्ष कब का निकला, 10 साल पहले का। तो 10 साल पहले 21 वर्ष का रहा होगा, तो अभी वर्तमान में कितना वर्ष का है, तो 10 जोड़ देंगे इसमें, 21 और 10 31 वर्ष। यही इसका आंसर हो जाएगा कि अभी वर्तमान में संयोग 31 वर्ष का है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि x तथा y की उम्रों का योग 50 वर्ष, x और y के उम्रों का योग जो है 50 वर्ष, तथा उनके उम्रों
का क्रमशः अनुपात 7:3 है। 7:3 इसका अनुपात है, एक्स और वाई का आयु का अनुपात है। तब एक्स की उम्र वर्ष में क्या है? देखिए अनुपातिक योग कितना है? 7:3 10 है, लेकिन एज कितना है? दोनों का योग 50 है, दोनों बात बराबर। अनुपात में योग इतना है, लेकिन वाकई में एज का योग कितना है? 50 है, दोनों बात बराबर हो गया। 1 0 से 1 0, अनुपात 1 बराबर क्या आ गया? 5। तो यहां वर्तमान ही बोल रहा है। तब x की उम्र वर्ष में क्या है? तो x की उम्र अनुपात 1 का वैल्यू 5, तो 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 × 5 7 × 5 35 वर्ष। तो x का वर्तमान उम्र क्या हो गया? 35 वर्ष। इसमें वर्तमान का ही जिक्र दिया गया दोनों, तो यही आंसर हो गया 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए इसका, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। देखिए दो भाई है, माना कि पहला भाई है, इसको पहला भाई मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए, क्या फर्स्ट सेकेंड। 1:2 के अनुपात में इसका अनुपात है आयु का, ठीक है। तो है मतलब क्या? वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है, तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पहले अनुपात था 1:3 था, ठीक है। तो 5 वर्ष पश्चात उनके आयु का क्या अनुपात होगा? 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष के बाद, ठीक है। तो देखिए 5 वर्ष बाद बोला है कि क्या होगा, तो बाद में निकालेंगे, लेकिन यहां पे देख रहे हैं कि दोनों के बीच में अंतर बराबर है कि नहीं। तो अंतर बराबर नहीं है, क्योंकि 1 में से 1 घटाएंगे 0 और 2 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। तो अंतर तो बराबर नहीं है। तो अंतर बराबर करने के लिए क्या करते हैं कि ऊपर में दोनों का अंतर देखेंगे, तो 2 और 1 के बीच 1 का अंतर, जबकि 3 और 1 के बीच कितना? 2 का अंतर। नीचे दोनों के अंतर से ऊपर में गुना, ऊपर के दोनों के अंतर से नीचे में गुना करेंगे। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1 से 1 में 1 और 1 से 3 में 3, 2 में से 1 घटाएंगे 1 और 4 में से 3 घटाएंगे 1। अनुपात में 1 का अंतर है, जबकि है कितना? वर्ष में 5 वर्ष का अंतर है ना। तो 5 वर्ष पहले पूछा है, 5 वर्ष के बाद उनके आयु का अनुपात क्या हो? हाँ 5 वर्ष पश्चात। तो देखिए अनुपात 1 का वैल्यू 5 है, तो वर्तमान यहां से निकाल लेते हैं। वर्तमान तो ऊपर वाला है, तो 5 एकम 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, ठीक है। तो वर्तमान में पहला भाई 10 वर्ष का है, जबकि दूसरा भाई कितना का है? 20 वर्ष का है। तो 5 वर्ष बाद, देखिए 5 वर्ष बाद प्लस से डिनोट करते हैं, पहला भाई और दूसरा भाई, ये दोनों का अनुपात क्या होगा, ठीक है, आयु का। तो अभी वर्तमान में 10 वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा? पहला 10 और 5 15 वर्ष का, जबकि दूसरा भी वर्तमान में 20 वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा? ये भी हो जाएगा 25 वर्ष का। यही अनुपात पूछा है। तो 5 × 15 और 5 25, 3:5 के अनुपात में 5 वर्ष बाद इसका आयु का अनुपात हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए कि नम्रता और दिव्या की आयु में 4:3 का अनुपात है। N से नम्रता और D से दिव्या की आयु में 4:3 का अनुपात है। 4:3 का अनुपात है मतलब क्या? वर्तमान। उनकी आयु का योग 28 वर्ष, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात क्या होगा? देखिए उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, इसका मतलब दोनों का आयु जोड़ेंगे तो 28 वर्ष होगा। लेकिन अभी देखिए वर्तमान में वो भी वर्तमान में है और ये भी अनुपात वर्तमान में, तो अनुपातिक योग कितना है? 4 और 3 7 है, जबकि है 28। तो 4 सते 7 चौक 28, 4 मरतबे, अनुपात 1 बराबर हो गया 4। तो यहां से निकाल लेते हैं। 1 का वैल्यू 4, तो 4 का वैल्यू 4 चौके 16 और 1 का वैल्यू 4, तो 3 का वैल्यू कितना? 3 चौके 12। तो नम्रता जो है वह 16 वर्ष की है अभी वर्तमान में, जबकि दिव्या 12 वर्ष की है। तो फिर बोला क्या कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 4 वर्ष
बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा? तो 4 दोनों में ना जोड़ेंगे, 16 4 20 और 12 4 16, अनुपात क्या होगा? तो यहां से निकाल लेते हैं। तो 4 चौके 16 और 4 पचे 20, तो 5:4 के अनुपात में दोनों का आयु का अनुपात हो जाएगा। कब? 4 वर्ष बाद। यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात 4:5। राम और मोहन, ठीक है, दो व्यक्ति है, इसके आयु का अनुपात है 4:5 एवं राम तथा अनिल के उम्र का अनुपात, राम तथा अनिल के उम्र का अनुपात क्या है? 5:6 है। यदि उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष है तो राम की उम्र क्या है? देखिए यहां से हम लोग देखते हैं कि राम का यहां पे अनुपात में 4 है, जबकि यहां पे राम का अनुपात में क्या है? 5 है। तो राम, फिर यहां पे राम है ना, तो एक काम कीजिए, राम को यहां पे बीच में रख दीजिए और कोई दोनों में से कोई को यहां पे रख दीजिए। तो ये मोहन हो गया, इधर अनिल को कर देते हैं। तो मोहन के सामने यहां पे रखेंगे 5 और राम के सामने रखेंगे 4, क्योंकि अनुपात को पलटने पर कोई दिक्कत नहीं। क्या कीजिए, मोहन के जगह मोहन फिर आ गया और राम के जगह राम चला गया, ठीक है। यह चीज आपको अनुपात समानुपात में पढ़ाया गया है और इसको बढ़िया से समझने के लिए क्या है कि अनुपात समानुपात पढ़ाए हैं, बहुत ही बारीकी ढंग से पढ़ाया गया है। वहां पे सबसे पहले जाकर के अनुपात समानुपात पढ़िए और तब जाकर के इसको पढ़िएगा। अब यहां देखिए, फिर राम के नीचे लिखेंगे कितना? 5 लिखेंगे और अनिल के नीचे लिखेंगे 6 और यहां पे क्रॉस गुना कर देंगे, यानी 4 से 6 में, 4 से 5 में या फिर 5 से 5 में। तो 6 चौक 24, फिर 5 चौके 20 और 5 25। तो देखिए अनुपातिक योग कितना है आयु का? 5 4 9, 2 4 6, 69 वर्ष। लेकिन ऐसे भी 69 वर्ष ही हैं, दोनों बात बराबर, अनुपात 1:1 हो गया। तो पूछ रहा है तो राम का उम्र क्या है? तो देखिए राम का उम्र क्या है? अनुपात 1 का वैल्यू 1, तो 20 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 20 गुने 1 यानी 20 वर्ष। तो राम की आयु क्या आ गई? 20 वर्ष आ गया। यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र, डी से दिव्या, एन से नम्रता, ठीक है। तो 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले तो -10 लिखेंगे और दिव्या की उम्र जो है नम्रता की उम्र की आधी थी। इसका मतलब क्या है कि नम्रता की उम्र 2 वर्ष रहा होगा, तो इसका आधा कितना? 1 वर्ष, ठीक है। या फिर नम्रता के 4 रहा होगा तो दिव्या का कितना? 2, यानी जितना रहा होगा उसका आधा इसका रहा होगा, ठीक है। यदि आज दोनों की उम्रों का अनुपात 3:4 है, आज यानी वर्तमान में 3:4 है, वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है नीचे वाला। तो पूछ रहा है उनकी वर्तमान उम्रों का योग होगा। तो देखिए दोनों के बीच में अंतर देखेंगे कि क्या है। तो अंतर 2 का है, 3 में से 1 घटाएंगे 2 और 4 में से 2 घटाएंगे 2। तो अंतर 2 का है, लेकिन वर्ष में कितना? 10 का अंतर है, दोनों बात बराबर, 2 5 10, अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 5। तो यहां से हम क्या करते हैं कि दिव्या का भी वर्तमान उम्र और नम्रता का भी वर्तमान उम्र ले लेते हैं। तो अनुपात 1 का वैल्यू 5, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 3 15, इसका हो जाएगा अनुपात 1 का वैल्यू 5, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 चौके 20 हो जाएगा, ठीक है। और दोनों का योग पूछा है, तो 15 + 20 यानी 35 वर्ष। दोनों के आयु का योग कितना हो गया? 35 वर्ष हो गया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पिता की आयु
का अपने पुत्र के आयु से अनुपात 4:1 है। एक पिता यानी फादर और सन 4:1, ठीक है। यानी है मतलब क्या, वर्तमान में दोनों के आयु का अनुपात 4:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है, तो 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए गुणनफल दे दिया है, इसका मतलब क्या है कि जब भी गुणनफल आपका दे, ठीक है, तो गुणनफल जब देगा तो आप इसमें बेझिझक क्या कीजिए कि 1 से दोनों में गुना कर दीजिए। तो 4 में 1 से गुना करेंगे 4x, ठीक है, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो x। दोनों का गुणनफल इतना है, यानी 4x गुने x है, यानी कितना 4, x में 1 से गुना करेंगे x स्क्वायर, ठीक है। तो 4x स्क्वायर है, लेकिन कितना है 196। 4 से काटेंगे इसको, 4 चौके 16, 3 बच गया 36, 4 9 36, x स्क्वायर बराबर 49। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर हटेगा तो बराबर के उस पर रूट चढ़ेगा 49, तो 49 का वर्गमूल कितना हो गया, x बराबर 7 हो गया, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया 7। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि x का वैल्यू 7 आ गया, तो पिता का उम्र कितना है 4x है, तो 4 गुने x, तो 4 7 28। अब पुत्र का उम्र कितना है, x का वैल्यू 7 है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 7। तो पिता यदि 28 वर्ष के हैं तो पुत्र कितना 7 वर्ष का है। जबकि कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा, तो 5 दोनों में जोड़ दीजिए, है ना, 5 वर्ष दोनों में जोड़ दीजिए। 8 5 13 के 3, 2 1 3, 33, आई हो जाएगा 7 और 5 12। तो अनुपात पूछा है, अनुपात में कटेगा 3 चौके 12 और 3 से काटेंगे 11 तिहाई 33। तो 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 11:4 हो जाएगा, ठीक है। यह इसका आंसर हो गया। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए क्या करते हैं कि कम ही लिखते हैं। आप क्या कीजिएगा कि आप नोटबुक में अपना कॉपी में उसको नोट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा ये कहाँ क्या लिख, वो तो हम बोल ही रहे हैं, ठीक है। और ऐसे भी कंपटीशन के एग्जाम में सब कुछ लिखना जरूरी नहीं है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप के आयु का अनुपात 4:3 है। यानी अशोक, ए से अशोक और पी से प्रदीप, इसके आयु का अनुपात जो है 4:3 है मतलब वर्तमान में आयु का अनुपात 4:3 है। किसका, अशोक और प्रदीप का। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। 6 वर्ष बाद क्या होगा कि अशोक का आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो इस समय प्रदीप की आयु कितनी है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि अनुपात में ही x से दोनों में गुना कर देते, तो ये 4x हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x। यहां कह रहा है क्या कि 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। तो यहां सोच करके देखिए कि अशोक का भी वर्तमान में कितना है 4x है, जबकि 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद बोलेगा तो 4x अभी वर्तमान में है, तो 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 4x + 6 हो जाएगा, है ना। तो जबकि 6 वर्ष बाद इसका आयु क्या हो गया 4x + 6, जबकि कितना है 26 है, दोनों बात बराबर हो गया। 6 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 4 5 20, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो पूछा प्रदीप का आयु कितनी है इस समय, ठीक है, यानी वर्तमान में। प्रदीप का ना, तो अनुपात x का वैल्यू 5 है, तो 3 गुने 5 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 वर्ष, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रदीप का आयु कितना हो गया 15 वर्ष हो गया। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए अभी वर्तमान में क्या है 3 है,
है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसमें। अभी वर्तमान में 3 वर्ष है, लेकिन 6 वर्ष बाद के ना आयु दिया हुआ है कितना, सॉरी इसका नहीं दिया हुआ है, किसका, अशोक का दिया हुआ है। वर्तमान में अभी अनुपात में 4 वर्ष का है, जबकि 6 वर्ष बाद में हो जा रहा है 26 वर्ष का, तो वर्तमान में कितना वर्ष का होगा, 20 वर्ष का होगा। ठीक है, 6 वर्ष बाद हो रहा है 26 वर्ष का, तो वर्तमान में अनुपात में 4 का है, लेकिन है कितना, 20 का है। ठीक है, तो 4 पचे 20, अनुपात 1 का वैल्यू 5, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, कुछ नहीं करना है, 15 वर्ष यानी प्रदीप का हो जाएगा। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी के वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष। ए इंक ए बी और सी, ए बी और सी तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि ए बी और सी के वर्तमान आयु का योग कितना है, 90 वर्ष। ए बी और सी के वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष। 6 वर्ष पहले उनके आयु में 1:2:3 का अनुपात, ए बी और सी में 6 वर्ष पहले अनुपात क्या था, 1:2:3 के अनुपात में था। तो सी का वर्तमान आयु कितनी है, तो देखिए यहां पे समझिए इसको, ये वर्तमान में क्या है, वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है 90 वर्ष तीनों का, जबकि यहां पे 6 वर्ष पहले का अनुपात है। ठीक है, तो अनुपात जब का दिया हुआ है, जब जिस समय का, उसी समय क्या करते हैं, योग भी लेते हैं। तो 6 वर्ष पहले का हम लोग योग देखते हैं कि तीनों का आयु का योग कितना रहा होगा, तो 6 तीनों के लिए घटेगा, है ना। तो अभी वर्तमान में 90 वर्ष है, तो 6 वर्ष पहले तीनों का कितना घट जाएगा, 36 18 इसमें से माइनस कर दीजिए 90 में से, 10 में से 8 घटेगा 2, 8 में से 1 घटेगा 7, 72। यानी हम कह सकते हैं कि ए बी और सी के आयु का योग 6 वर्ष पहले 72 वर्ष था। बात 1 का वैल्यू क्या आ गया, 12 आ गया है। तो सी का वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 12, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 गुने 12, 12 तिया 36। ठीक है, तो 36 वर्ष कब का निकला, 6 वर्ष पहले का, क्योंकि अनुपात में क्या है कि 6 वर्ष पहले का अनुपात, तो आयु भी निकला कब का, 6 वर्ष पहले का निकला। तो बोला वर्तमान में सी का उम्र क्या है, तो वर्तमान में सी का उम्र हो जाएगा 36 प्लस 6, यानी 36 वर्ष 6 वर्ष पहले था, है ना। तो अभी कितना होगा, तो 6 जोड़ देंगे, 36 और 6 42 वर्ष। तो सी का उम्र, वर्तमान उम्र 42 वर्ष, यही इसका आंसर हो गया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो बस क्या कहें, बाकी बात तो आप लोग समझते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, पूरा एकदम दिल से।